जो टिकटॉक पे मैं वीडियोस देखती हूँ या जो मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियोस देखती हूँ, उसमें कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक वेल्डर जो है वो किसी घर के आगे वेल्डिंग कर रहा था, ज़मीन पे बैठा था। तो उसने कहा कि मैंने अपना घर स्कीम के लिए अपने घर के लिए दरख्वास्त दी कर्ज़े की, मुझे कर्ज़ा मिल गया। तो उसने उसको कहा कि आपकी कोई सिफारिश थी, किसी ने आपके लिए कोई किसी को कहा हो या कोई आपके लिए सिफारिश की? उसने कहा मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मैंने अप्लाई किया और मुझे कुछ दिनों के बाद जो है वो 15 लाख रुपया कर्ज़ा मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरिट के ऊपर ये देखे बगैर कि कौन सा जो शहरी है वो किस पार्टी को बिलोंग करता है, उसको ना सिर्फ उनके घर बन रहे हैं माशाल्लाह। इस महीने के आखिर तक 20,000 कर्ज़े जो हैं अपना घर स्कीम वालों को मिल जाएंगे। उन्होंने भी पहले 3 महीने नहीं देना और कोई कुछ वापस नहीं करना। फिर 14,000 रुपये की आसान किस्त है। मुझे याद आया कि वो जो वेल्डर था, आई थिंक वो वेल्डिंग कर रहा था, तो उसने कहा कि 14,000 रुपये किस्त है सिर्फ, और 14,000 तो मैं अभी भी अपने मकान का किराया देता हूँ। तो वो किराया जो वो मकान का देता था, अब वो उसकी किस्त अदा हो जाएगी और चंद साल के अंदर उसका घर अपना हो जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें ये वो वाली स्कीम है जिसमें अगर आपके पास कोई 1 मरले से लेके शहरी इलाकों में 5 मरले तक और देहाती इलाकों में 10 मरले तक की ज़मीन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है पंजाब में, जहाँ लोगों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, तो वो इस कर्ज़े के अहल नहीं है। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हम वो स्कीम ला रहे हैं। जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको हम बिल्कुल 100% फ्री प्लॉट्स जो हैं वो देने जा रहे हैं, ताकि पहले उनको प्लॉट मिले, फिर वो अपने कर्ज़े के लिए अप्लाई करें, उनके पास भी घर मिल जाए। और अब रमज़ानुल मुबारक जो है वो उसकी आमद है, तो मैं आप सब से ये शेयर करना चाहती हूँ कि तकरीबन 35 लाख फैमिलीज़ को पंजाब के अंदर रमज़ानुल मुबारक में 10,000 रुपया पर फैमिली जो है वो मेरी तरफ से उनके डोर स्टेप पे लिफाफा जो है वो डिलीवर होगा। 10,000 रुपये। और ये वो लोग हैं जो 50,000 से नीचे नीचे जिनकी महीने की आमदनी है। तो कितने लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह भला होगा। और दूसरे सूबों ने भी मुझे, हमारे एक साथी वज़ीर आला है, उन्होंने मुझे अभी कहा, उन्होंने कहा कि हम आपकी स्कीम्स कॉपी कर रहे हैं, तो हम आपको आपकी स्कीम्स को अपने सूबे में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप इसको कॉपी ना करें, आपको जो भी ज़रूरत है मैं आपको ख़ुद, जो आपको स्कीम चाहिए मैं उसकी डिटेल्स आपको भेज दूँगी। क्योंकि अगर कहीं भी पाकिस्तान में किसी का भी भला होगा, चाहे वो किसी सूबे में रहता हो, तो वो मुझे खुशी होगी बतौर पाकिस्तानी कि हमारी कोई चीज़ उनके काम आई है। तो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 35 लाख फैमिलीज़ को 10,000 रुपया पंजाब में इस दफ़ा हमारे तरफ से मिलेगा इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर। कारोबार करने के लिए मेरे भाइयों और बहनों, इससे बेहतर कोई मौका शायद ना आए। देखें, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आया है। कितना हो गया जी इंटरेस्ट रेट अब? 11%। और कहाँ से? 22-23 से चला ही। 22-23% से शहबाज शरीफ साहब जो इंटरेस्ट रेट है उसको 11% पे लेके आए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद बिजली अब सस्ती हो रही है। बिजली जब सस्ती होगी और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो आपके लिए कारोबार में शायद इससे बड़ी आसानी और कोई ना हो। और फिर मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो आसान कारोबार स्कीम के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर उनके पास वो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो मुझे ज़मीन के लिए पैसे नहीं हैं, ज़ाहिर है ज़मीन होगी तो कोई कारोबार शुरू होगा। ज़मीन के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो वो मुझे अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको अपने जो SEZs हैं और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनमें हम उनको फ्री लैंड दे देंगे, वो आएँ और अपना कारोबार शुरू करें। और फिर मैंने ये भी कहा है इनको कि कोई NOCs, कोई लाइसेंसेस वो होता रहेगा साथ साथ। कोई, हमारे पास बिजनेस प्लान्स भी रेडी हैं। हमने सेक्टर वाइज, जो मैंने ज़फ़र साहब को कहा कि बिज़नेस प्लान्स अपने बनाएं, और इनको इंडस्ट्रीज़ को कहा कि अपने बिज़नेस प्लान बनाएं, ताकि अगर कोई नौजवान है, कोई काम करना चाहता है जिसने पहले कोई काम नहीं किया और वो कारोबार करना चाहता है, तो हम उसको बिज़नेस प्लान में भी उसको हेल्प करेंगे, ताकि वो जहाँ पर अपना सरमाया लगाए वहाँ पर उसको कामयाबी के उसके चांसेस बढ़ जाएं। तो हम उसकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। अगर ये जो जिन हजरात को कारोबार के लिए आज कर्ज़ा मिला है, अगर आपको किसी भी स्टेज पे ज़रूरत पड़ी कि आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत पड़ी, प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ी आपके अपने अपने मुतल्लिका कारोबार में, तो हम हाजिर हैं आपके लिए।
आप बैंक ऑफ पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी टीम को ये कहा है कि कोई कारोबार करने आता है तो ज़ीरो टाइम होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम। आज आए, कल अपना कारोबार शुरू कर लें। एनओसीज भी आते रहेंगे, लाइसेंसेस भी आते रहेंगे, और ज़मीन की जो लीज़ है वो भी आती रहेगी। तो मैं इसी तरह जो हमारा किसान कार्ड है, किसान कार्ड में भी लोगों को किसानों ने, नए किसान आए हैं, क्योंकि किसान कार्ड आपने दिया है लोगों को, 1.5 लाख रुपया उनको सूद फ्री कर्जा दिया है एक क्रॉप के लिए, एक फसल के लिए। साल में 2 फसलें होती हैं, तो वो उनकी मिडिल मैन से, या जिसको कहते हैं आड़ती, उससे उनकी जान छूट गई है। अब वो 50 अरब रुपए की किसान कार्ड से ख़रीदारी की है किसानों ने, जिससे उन्होंने बीज लिया है, जिससे उन्होंने पेस्टिसाइड लिया है, जिससे उन्होंने फर्टिलाइज़र लिया। तो ये जो स्कीम्स हैं, ये ग्राउंड पे आप काम कर रही हैं, तो लोग ये 50-50 अरब की ख़रीदारी कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये ग्राउंड पे जब स्कीम आएगी तो हम देखेंगे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि एक एक स्कीम को उठाएं और स्टडी करें। कोई स्कीम ऐसी नहीं जो इस वक्त फाइल्स में, हर स्कीम से माशाल्लाह हज़ारों अफराद जो हैं वो, बल्कि लाखों अफराद, 5 लाख लोगों को मिल चुका है किसान कार्ड, 2.5 लाख जो है उनको मिल रहा है, और वो मुझे 5 लाख से उसकी तादाद 7.5 लाख करनी पड़ी। तो ये 5 लाख जिनको मिल गया है वो क्या ग्राउंड पे नहीं आए अभी तक? वो 50 अरब की ख़रीदारी भी कर चुके हैं। इसी तरह लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यंगस्टर्स, जिनको जब हमने लाइफ स्टॉक कार्ड दिया जिसमें 2.25 लाख रुपया उनको मिल रहा है, तो उन्होंने जानवर ख़रीदें, अपना डेयरी फार्म बनाया, और वो उन्होंने कर्जा लिया और वो अपना कारोबार शुरू कर लिया उन्होंने माशाल्लाह। इसी तरह होनहार स्कॉलरशिप में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुका है, उनको चेक्स मिल चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब 30,000 से मैंने बढ़ा के उसको 50,000 किया। फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिला था, अब सेकेंड ईयर के बच्चों को भी, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी, सेकेंड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, थर्ड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत लैपटॉप्स भी आ गए हैं। वो भी मैं अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जाके लैपटॉप्स की तकसीम का आगाज़ भी मैं करूँगी। और जो मैं आपको कह रही थी 750 सड़कें जो पंजाब में बन रही, कल से उनके इफ्तिताह भी शुरू हो रहे हैं। 3, 4, 5, 6 महीने की कलील मुद्दत के अंदर ये सड़कें बन गई हैं, अरबों रुपए की सड़कें हैं माशाल्लाह। कल मैं नारोवाल जा रही हूँ सड़क का इफ्तिताह करने के लिए, सड़कों का इफ्तिताह करने के लिए, जो हमने चंद माह की मुद्दत में कंप्लीट की है माशाल्लाह। तो बातें करना बहुत आसान होता है, घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। और मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया, या मेरे ख़ानदान के साथ किया, या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं। लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी।